हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने फिजिक्स कवर करी थी। आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। आइए तो शुरू करते हैं हम मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें सबसे पहले हमारे पास मैटर की डेफिनेशन आती है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज को हम मैटर कहते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और उसके अंदर कुछ मास हो। इसमें एग्जांपल कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग जो भी हमारे आसपास होती है, वॉल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, एयर हो गया, ये सारी के सारी मैटर की कैटेगरी में जाती है। टाइप्स ऑफ मैटर, कुछ टाइप्स के मैटर है हमारे पास, जैसे कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। ये आपने सारे छोटी क्लास में पढ़े, शायद 9th क्लास में पढ़े हैं आपने इनको। ठीक है, लेकिन हम सारे कवर नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ एलिमेंट कैटेगरी को कवर करेंगे। एलिमेंट, दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन में सिर्फ कार्बन कार्बन सी होगा। ऐसे गोल्ड, उसमें सिर्फ गोल्ड ही होगा। तो एक ही टाइप के एटम जब मिलते हैं तो उसे एलिमेंट कहते हैं। अराउंड 118 एलिमेंट्स है हमारे पास। उसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो तो उसमें तीनों के तीनों अरेंज होते हैं। लेफ्ट साइड पे मेटल्स होते हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं, और उनको सेपरेट करते हैं मेटलॉइड। अगर आप देखना चाहो तो आप पिछली स्लाइड में देख सकते हो। ठीक है, इसमें मेटल्स भी दिखाए गए हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको नॉन मेटल्स दिखाए गए हैं, और उनको सेपरेट करने वाले बीच में मेटलॉइड्स कहलाते हैं। आइए इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मेटल्स। मेटल दोज एलिमेंट, ये उन एलिमेंट्स को कहते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये ज़्यादातर वो होते हैं, एलिमेंट होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। राइट, इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप मेटल्स में, सोडियम, पोटाशियम, ये कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, तो दोज एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल्स। राइट, बहुत सारे अराउंड 89 90 के आसपास हमारे पास मेटल्स की आते हैं इस कैटेगरी, 90 92 के आसपास। राइट, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, जगह जगह से गेन करते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक्सेप्टर होते हैं, गेन करते हैं, लूज नहीं करते ये, और फॉर्म नेगेटिव आयन, और ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो ऑक्सीजन O2 माइनस बनाता है, ऐसी नाइट्रोजन N3 माइनस बनाता है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आते हैं, इसमें हमने दो एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, कोई भी आप दो सकते। ये भी अराउंड 23 के आसपास हैं नॉन मेटल्स। बाकी जो बचे हुए हैं वो मेटलॉइड्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। दोज एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी शो। इसमें एग्जाम्पल आता है सिलिकन, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, सारे के सारे मेटलॉइड की कैटेगरी में जाते हैं। राइट, ये बेसिक डेफिनेशन है मेटल नॉन मेटल की। आई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम इस चैप्टर को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट ये होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आई मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये चैप्टर 3 है शायद आपका, मेटल एंड नॉन मेटल। राइट, इसको हम चार पार्ट में कवर करते हैं। पहले का नाम होता है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये पहले पार्ट में कवर होता है। दूसरे पार्ट में बॉन्डिंग कवर होती है, जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड आते हैं। तीसरे पार्ट में हम इसके मेटलर्जी को कवर करते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, वो मेटलर्जी आती है। और चौथे पार्ट में हम इसको अलॉय एंड कुरिजन के हिस्से को रीड करते हैं, छोटा सा पार्ट है। तो इसको चार पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी हम पहले पार्ट में आए हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी है। राइट, आइए फिर भी हम एक बार इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल क्या होते हैं, जिसमें हम इनको पीट पीट के शीट्स बना देते हैं, थिन शीट्स बना देते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड मेलिएबल। एक्सेप्ट भी होते हैं सोडियम पोटाशियम, ये मेलिएबल नहीं हो सकते क्योंकि सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी शीट बनाना मुश्किल होता है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें ये खींच के वायर में कन्वर्ट कर जा सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो सारे जो वायर्स हैं वो मेटल्स की ही होती है, कॉपर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है,
तो सारे मेटल्स ही क्या होते हैं आपके डक्टाइल होते हैं। फिर क्वेश्चन मेटल्स होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी सोनरस। सोनरस मतलब जब हम इसको हिट करेंगे किसी चीज के साथ तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आर सोनरस, राइट। मेटल्स आर लस्ट्रस, ये डक्टाइल नहीं होगा, यहाँ लस्ट्रस आएगा। लस्ट्रस मतलब ये शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, राइट। सो मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम, ये लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। इसलिए हम इनको कैरोसिन में भी स्टोर करते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे इसके ऊपर, राइट। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी होती है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है वो इनका ज़्यादा होता है, मतलब वॉल्यूम में मास ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये अगर हम इनको स्ट्रेच करें या तो ये रेजिस्ट करते हैं काफ़ी लिमिट तक, ठीक है, टूटते नहीं है जल्दी, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी। मेटल्स आर हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम तो सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मोम की तरह होते हैं, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। क्वेश्चन भी आ जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम कैन कट विद अ नाइफ, राइट, एमसीक्यू वगैरह पूछ लेते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं ज़्यादातर, आपने देखे होंगे जितने भी मेटल्स, कॉपर सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, गोल्ड देखा हो, सिल्वर देखा हो, जनरली सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, राइट। ये याद है, इस पे पूछते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू बन जाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं और दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर, मोस्ट मेटल ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है, जनरली ग्रे इन कलर। तो ये कुछ 10-11 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मेटल्स की। ऐसे ही 10-11 प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, आ जाइए वो भी देख लेते हैं हम। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मतलब इनकी शीट्स नहीं बन सकती। मेटल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब इनकी वायर्स नहीं बन सकती। मेटल्स आर नॉन सोनरस, अगर हम इसे हिट करेंगे किसी चीज के साथ तो ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, नॉन सोनरस है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, ये लस्चरस है, ठीक है, तो ये शाइन भी नहीं करते, एक्सेप्ट डायमंड, यहाँ पे एक्सेप्ट लिख सकते हो, डायमंड, डायमंड इज अ लस्चरस सब्सटेंस, इसके तो हम लस्चर के कायल होते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लस्चरस सब्सटेंस होता है हमारे पास, वैसे जनरली नॉन लस्चरस होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उल्टा हो गया ऑलमोस्ट, राइट, वो हाई होते हैं। मेटल्स हैव लो डेंसिटी, उनकी जनरली हाई होती है डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई थी। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। अब डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अस, देखो उल्टा है, जबकि सारे नॉन मेटल जो है वो नॉट हार्ड है, ये अकेला ऐसा है जो हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट मतलब जितने भी सब्सटेंस हम जानते हैं उनमें सबसे हार्ड है, राइट। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड गैसेस, वो सॉलिड और गैसेस को रिप्रेजेंट स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर, राइट। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ब्रोमीन वाला भी। मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी मेटल की कैटेगरी में चला गया, ब्रोमीन नॉन मेटल की कैटेगरी में चला गया। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म होती है, तरह के कार्बन ही है वो, मगर वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, इनका कोई ऐसा फिक्स कलर नहीं होता, जैसे मेटल्स का ग्रे कलर फिक्स था, जनरली होते हैं ग्रे कलर के, सारे ग्रे नहीं होते बट जनरली ग्रे ही होते हैं, राइट। बट इसका कोई ऐसा फिक्स कलर नहीं है, ये डिफरेंट कलर से होते हैं। इसकी भी ये कुछ 10-11 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। आगे चलते हैं। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, हम इसकी शीट्स बना सकते हैं, थिन शीट्स बन जाती है इसकी। पीछे पढ़ के आए हैं डेफिनेशन है मेलेबिलिटी की। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, थिन वायर्स, राइट। ब्रिटल, द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल में होती है बाय विच दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, मतलब उनको हम तोड़ तोड़ के उनका पीसेस बना देते हैं, ठीक है, जब भी आप उनको हिट करोगे तो पीस बन जाएंगे, इसलिए वो नॉन मेलिएबल होते हैं। आप इसको हिट करो टूट ही जाए, ब्रिटल होता है पीसेस में, तो उसकी थिन शीट कैसे बनेगी, इसलिए वो नॉन मेलिएबल होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे कैचेस फायर एज दे केम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर, जैसी हवा और पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये आग पकड़ लेते हैं,
तो उनको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आइए, वाई ग्रेफाइट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल। अगला टॉपिक आ रहा है आपका, वाई दे आर मेकिंग टू मेक ड्राई सेल्स। तो उसका रीज़न ये होता है कि ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर, वो गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जिसकी वजह से हम उनको ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ कर लेते हैं ताकि वो कंडक्ट कर सकें किसको, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।